भारत के गगन यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पे हैं और वहां पे कई बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर शर्मिला भट्टाचार्य। वो नासा में बहुत बड़ी वैज्ञानिक हैं, बायोलॉजिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग, और वो हमको बताएंगी कि ये जो इसरो की तरफ से एक्सपेरिमेंट हैं उनमें क्या खास बात है और उससे उनको कितना एक्साइटमेंट है उस साइंस से। धन्यवाद डॉक्टर शर्मिला। डॉक्टर शर्मिला, ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है अंतरिक्ष स्टेशन पे? हाँ जी, तो एक तो एक्सपेरिमेंट है स्प्राउट्स। तो उसमें मेथी सीड्स और मूंग दाल लेके फिर इन स्पेस स्टेशन दे विल गेट स्प्राउटेड और फिर वापस ले आके फिर उन लोग लैब में कैरेक्टराइज होगा। फिर माने मेथी जो हम आमतौर पे हमारे किचन में घर में यूज करते हैं वो है, हाँ, और मूंग दाल जो कि हमारे यहाँ आमतौर पे हम यूज करते हैं। Exactly. तो मूंग दाल का क्या फायदा है? हाँ, तो मूंग दाल बहुत, ये जो न्यूट्रिशन है ना, बहुत रिच है न्यूट्रिशन में। प्रोटीन भी हाई होता है। प्रोटीन भी हाई होता है, तो इसलिए खाने के लिए स्पेस स्टेशन में जहाँ बहुत जगह नहीं है कि बड़ा बड़ा प्लांट्स रहने का, तो सीडलिंग अगर हो तो और इतने न्यूट्रिशनली डेंस हो तो फिर बहुत यूजफुल है एस्ट्रोनॉट के हेल्थ के लिए। और इसको एस्ट्रोनॉट खाएगा नहीं, केवल उसको उगा के वापस आके चेक होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये तो एक्सपेरिमेंट है, अभी भी खाना वाना कुछ नहीं होगा। नहीं, खाना मिलेगा। ऐसा नहीं है भूखे नहीं रहेंगे, उनको अच्छा खाना मिलेगा। नासा इसरो खाना जरूर दे रहा है। वो राजमा चावल भी ले जा रहे हैं, वो मूंग दाल हलवा भी ले जा रहे हैं, वो कैरेट हलवा, लेकिन हाँ, अच्छा, ये सब ले जा रहे हैं जी, लेकिन उनको ये मूंग दाल उगी हुई नहीं मिलेगी। ये तो विज्ञान के लिए। हाँ। और क्या एक्सपेरिमेंट है, और आपका क्या कनेक्शन है इस एक्सपेरिमेंट से? हाँ, तो ये जो स्प्राउट्स एक्सपेरिमेंट है, तो इसके जो लीड करते हैं जो डॉक्टर रवि कुमार होसमानी। तो रवि मेरे पोस्ट डॉक थे 2011 टू 2017 मेरे लैब में नासा एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में मेरे साथ काम किया था। तो बहुत दिन से हम लोग एक साथ 3-4 एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया। और फिर अभी रवि इंडिया में, भारत में वापस आके वो यहाँ काम करते हैं और वो ये एक्सपेरिमेंट लीड करेगा। तो ये देख के मैं तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही तो मेरे काम है ना, कि नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेनिंग देने का। तो अगर रवि सफल हुए तो आपका क्रेडिट, और फेल हुए तो किसका क्रेडिट? नहीं फेल होगा। नहीं फेल होंगे। चलिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। और एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपका रोल है। रोल नहीं है, मगर मैं पहचानती हूँ कि सृजा। तो सृजा लक्ष्मी कुमारन IIST से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला में। तो उनकी एक्सपेरिमेंट भी है सीड, वो क्रॉप सीड लेके, तो वो क्रॉप सीड स्पेस में एक्सपोज करके फिर वापस आके सब जर्मिनेशन, ये सब कैरेक्टराइज करना सब ग्राउंड में होगा पोस्ट फ्लाइट। तो वो सिंपल एक्सपेरिमेंट है, मगर यूजफुल, क्योंकि वो बहुत सारी सीडलिंग्स टेस्ट करेगी। और तो कुछ फर्क होता है जब अंतरिक्ष में बीज ले जाएं? बीज तो सूखा हुआ है, उगाया वापस आ गया, उसमें कुछ फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स बहुत सेंसिटिव है। तो जो सब चेंज है ना, वो स्पेस फ्लाइट का ग्रेविटी अलग है, रेडिएशन अलग है, तो इससे कैरेक्टराइज करना तो जरूर है। तो अगर चेंज नहीं हो तो अच्छा, अगर चेंज हो तो ये तो हम लोग को समझना जरूरी। और कोई एक्सपेरिमेंट है जो आपको अच्छा लगा, पसंद आया इन 6-7? हाँ, बहुत सारे। ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो शायद ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे एग्जैक्टली। ये दोनों की कमी है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आपको ले जाने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली। इसलिए ये भी एक्सपेरिमेंट बहुत यूजफुल है।
एक कुछ मसल का एक्सपेरिमेंट है। हाँ जी, एक तो है कि स्पेस फ्लाइट में मसल लॉस और बोन लॉस बहुत होते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट को तो बहुत एक्सरसाइज भी करने पड़ती है। तो ये मसल सेल्स लेके ये एक्सपेरिमेंट स्पेस फ्लाइट में क्या क्या चेंज होती है देखेंगे, और फिर क्या काउंटर मेजर, मतलब क्या ऐसा क्या करा जा सकता है जिससे कि वो चेंज ना आए। एग्जैक्टली तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे टेस्ट होगा शायद। एग्जैक्टली और कोई एक्सपेरिमेंट जो इन 6-7 में से आपको, एक आंख का है कुछ स्क्रीन को लेकर? हाँ, स्क्रीन में तो ये बहुत एस्ट्रोनॉट से हम लोग देखे हैं पहले कि स्पेस में जाके बहुत चेंज होता है, विजुअल, मोटर, टेम्पोरल, क्योंकि हम लोग तो ग्राउंड पे ग्रेविटी लेके तो बहुत कंफर्टेबल है ना, तो वहाँ वो माइक्रोग्रेविटी से बहुत ये सब फंक्शन में चेंज आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग थोड़ा से डेटा, फिर और ज़्यादा डेटा मिलेंगे कि क्या चेंज है अगर कंप्यूटर स्क्रीन में और प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शन देने से सुविधा हो, ये सब देख सके। तो आपको लगता है क्या ये बेबी स्टेप्स हैं बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट के, क्योंकि भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, और प्रधानमंत्री ने एक दायित्व दिया है कि 2040 तक एक भारतीय को चांद पे पहुंचाया जाए, ये उसी की तरफ एक बायोलॉजी का बिल्डअप है, बेबी स्टेप्स? एकदम ये साइंस का यही है इम्पोर्टेंट पाथ कि जितना एक्सपेरिमेंट हो और जितना डेटा मिले तो और भी अच्छा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट तो अभी शुरू होता है ना, इसके बाद कितना मुश्किल होता है अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट करना? बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जगह भी नहीं है, पावर जो माने बिजली की कमी है, क्योंकि दूसरा फंक्शन है इम्पोर्टेंट। सो साइंस के लिए जितने छोटे करना और जितने कम रिसोर्स लगे तो बहुत सुविधा हो। सो इसलिए थोड़ा बेबी स्टेप्स में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होने से तो सबका सुविधा होगा इन द फ्यूचर। आपको एक्साइटमेंट है ये भारत के एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं इससे? बहुत एक्साइटमेंट है, हाँ। आई विश देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि ये सब साइंस सक्सेसफुल हो, डेटा वापस आए। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। आपसे बात करके शर्मिला जी अच्छा लगा। आप नासा से आई, हमें टाइम दिया, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर शर्मिला भट्टाचार्य, नासा में बायोलॉजी की वैज्ञानिक हैं, खुद स्पेस स्टेशन पे कई एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं और बता रही हैं कि इसरो की तरफ से जो बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट जा रहे हैं वो बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अच्छा कदम है। नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।